नमस्ते दोस्तों। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल को आज कोविड स्वास्थ्य सहायक का एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन की मीटिंग हुई आरती डोगरा जी से। और बुरी खबर ये है कि थोड़ी सी निराशा ज़रूर लगी है, क्योंकि फर्स्ट डेलीगेशन की मीटिंग थी, आप सभी को पता ही होगा। और आप सभी को याद होगा, जो फर्स्ट डेलीगेशन की मीटिंग होती है उसमें आपको निराशा याद लगती है। आप चाहे दूसरे आंदोलन उठाकर देख लीजिए। होता क्या है, फर्स्ट डेलीगेशन में कभी सरकार बात नहीं मानती। सेकंड, थर्ड या फिर कभी कभी तो फोर्थ तक जाती है बातचीत सरकार से मीटिंग, और तब जाके थोड़ी सी आपकी बातें मानी जाती है। तो इस संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 लेटरों के बारे में जो कोविड स्वास्थ्य सहायक से संबंधित आज रिलीज़ किए गए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और एक अच्छी खबर यह है कि सबसे पहले तो यह है, आपका मार्च तक का पेमेंट डाल दिया गया है राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं कल्याण विभाग ने। तो इस लेटर के बारे में हम पूरी डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और दूसरा लेटर यह है कि इसमें आपकी मांगों को जो है आपकी मांगों को डिक्लेयर कर दिया गया है, नकार दिया गया है। तीसरे लेटर के बारे में बात करेंगे जिसमें आपकी मांगें थी, क्या क्या थी। तो पहले लेटर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी देने की कोशिश करूँगा मैं कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के अंतर्गत लगाए गए कोविड हेल्थ असिस्टेंट और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के बकाया मानदेय भुगतान किए जाने हेतु मांग अनुसार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS को निम्नानुसार राशि 103 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। और यहाँ पे आपके जिले के नाम देख लीजिए और साथ में आपकी कितनी राशि प्राप्त हुई आप देख सकते हो। और नीचे लिखा गया है, उक्त बजट से कोविड हेल्थ असिस्टेंट एवं कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान कर निर्धारित प्रपत्र GFNR 12C में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अधोहस्ताक्षरता को भिजवाया सुनिश्चित करें। और ये है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिन्होंने लेटर लिखा। ये है मिशन निदेशक NHM के। तो अच्छी खबर है कि आपका लगभग मार्च तक का पेमेंट आ जाएगा। जो भी हो, आपका 3 महीने का शायद 24,000 का लमसम हो, या फिर आप किसी का 5 महीने का बाकी हो तो वो आ जाएगा। अब चले, आपकी मांगें मुख्य ये थी जिसको आज डिक्लेयर कर दिया गया है, नकार दिया गया है कि आपको NHM में रेशनलाइजेशन किया जाए, वेतन अभिवृद्धि की जाए 15% के हिसाब से, इसका नाम से नर्स ग्रेड सेकंड किया जाए। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा क्या क्या आपकी मांगें थी। तो ये लेटर है, इन तीनों लेटरों को मैंने सेंड कर दिया है। देखिए, ये लेटर लिखा है अविनाश गहलोत जी को लिखा गया है। ये किसकी तरफ से? अति निदेशक चिकित्सा प्राधिकारी है, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं राजस्थान जयपुर में, उन्होंने लिखा है। और इसमें क्या लिखा है? विषय कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को पूरा करने बाबत। दोस्तों, 15 तारीख का नोटिफिकेशन है। कभी आपकी जो है मांग नहीं मानी जाती, मैं बता दूं आपको। हालांकि लेटर पुराना है, लेकिन इसको एक बार और देख लीजिए। उपयुक्त विषय अंतर्गत श्रीमान मिशन निदेशक NHM एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य के अनुसार संलग्न प्रसिद्ध के लेख है। क्योंकि अविनाश जी गहलोत जी अपने विधायक, आप सभी को पता ही होगा, उन्होंने मांग रखी थी कि इन सभी की मांग मानी जाए, तो डिक्लेयर नकार दिया गया था पहले भी। और क्या क्या कारण बताए थे तो मैं इसमें बता दूँ आपको। इसमें लिखा है कि कोविड हेल्थ कंसल्टेंट का मासिक मानदेय 39,600 है और CHA का 7,900 है। तो इसमें CHA को कोविड-19 की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए लगाया गया था इसलिए इस पद का नाम कोविड स्वास्थ्य सहायक रखा गया, जो कि अभी अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये रखा है, CHA का मानदेय 7,900 है, जिसका बढ़ाकर 26,500 रुपये किए जाना विचाराधीन नहीं है, यानी विचार के अंतर्गत नहीं है। और तीसरा ये है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कोविड की रोकथाम हेतु, बचाव हेतु लगाया गया था। कोविड महामारी की गंभीरता को देखते हुए इनके आदेशों को बढ़ाया गया था, चूँकि अभी राज्य से कोविड की महामारी की कोई गंभीरता नहीं पाई गई, कोविड खत्म हो गया है, इसलिए इनका नियमितीकरण होना भी प्रस्तावित नहीं है। तो ये है। और बाकी तो अभी आज 4 तारीख को जिस तरह से इन्होंने नकारात्मक दिया, अब ये इनकी ये धरना प्रदर्शन के अंतर्गत प्लानिंग ये है कि अपने अपने विधायकों, MLA को ये लेटर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं, न्यूज़पेपरों ने भी इनकी न्यूज़ को कवर करना शुरू कर दिया है। देखिए, यदि आप धरने पर टिके रहोगे तो आई थिंक आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आज जो डेलीगेशन गया था मीटिंग के लिए, तो उसमें अपने संदीप शर्मा जी, रवि चावला जी, कशिश करवा जी और भी थे, अकबर खान जी, अभी खुशीराम मीणा जी ने भी समर्थन दे दिया है। उन्होंने बोल दिया कि यदि मांग नहीं मानी जाती तो पूरे राजस्थान में हर जिले से नियमित जो कर्मचारी है, नर्सिंग स्टाफ, वो भी आपका सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि अब परमानेंट होना है तो आपको लगातार वहाँ पर बने तो रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। यदि आप टिक जाते हो अपनी संख्या बल का, वहाँ पर आप एक तरह से कहे एक तरह का परिचय दे देते हो सरकार को, तो सरकार को भी मांगे मानना ही आपकी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ अभी काफ़ी ज़्यादा है। भीड़ कम हुई तो आपकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी और सरकार भी समझ जाएगी
जितना ज़्यादा संख्या में हो सके शहीद स्मारक पहुँचे जयपुर में, अपनी एकता का परिचय दे, यूनिटी का परिचय दे। आप देख सकते हो लगातार बच्चे के साथ में कई महिलाएं, कई लड़के, पुरुष, CH अभ्यर्थी जितने भी है टोटल संख्या में वहाँ पर पधार रहा है। लेकिन काफ़ी अब आ भी जा रहे आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको लगातार पूरे जो 28,000 25,000 CH है राजस्थान में, उसमें से लगभग 20-22 हज़ार के लमसम आपको वहाँ पर टिके रहना पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा शहीद स्मारक पर, तब जाके आपका मांगे जरूर मैं मान सकता हूँ। और इनकी आप वीडियो देखिए, काफ़ी मार्मिक कर देने वाली है। ये किस तरह से विनती कर रहा है, तो आप एक बार इसको सुने पूरे, ताकि आपको भी थोड़ा महसूस हो क्या कहना चाह रही है। राजस्थान सरकार के IAS जो हमारी वार्ता में शामिल थे, आशुतोष A.T. पेंडेकर, उनसे हुई वार्ता में लगभग 1.25 घंटे की जो वार्ता थी, उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि राजस्थान सरकार अपने को आज की इस वार्ता में नौकरी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर बिल्कुल नकारात्मक जवाब आया है कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जा रहा है, और उसमें कितने साथी रहेंगे कितने नहीं रहेंगे ये अभी बिल्कुल भी पता नहीं है। हमारे साथियों के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि अभी वर्तमान में हमारी सेवा को के रूप में कितने नहीं रहेंगे ये अभी बिल्कुल भी पता नहीं है। हमारे साथियों के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि अभी वर्तमान में हमारी सेवा को CHA के रूप में ही कंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब जो साथी घर पे बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें काम है, सरसों निकालने वाली है, ये है वो है, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम ये जो घर पे बैठकर सोच रहे थे कि हमारा काम कोई और कर देगा, अब भी आपके पास समय है, और लाज शर्म हया जो तुम सब लोगों को जयपुर आने में आ रही है ना, उसे त्याग करके और जयपुर आ जाओ। अब आर पार की लड़ाई का समय है, और यदि आज नहीं आए तो कल हर एक उस शख्स को क्या मुंह दिखाओगे जो आपको ये कहेगा कि आपको नौकरी से निकाल दिया है। चलो उस शख्स से आप निपट लोगे। अपने माँ बाप की सोचो, क्या उनकी आंखों में आंखें डालकर आप बात कर पाओगे कि पापा हमें CHA की नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए सब लोग अपने जिंदा ज़मीर के साथ कल सुबह जयपुर पहुंचो। इसी में आप सबकी और हमारी भलाई है। मेरा काम मैं मेरे लिए कर रहा हूं, आप आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक उड़ानें ऐसी होती है जो पंखों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। और यहाँ पर जो साथी बैठे हैं उनका हौसला आप हैं और आपका हौसला हम हैं। एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, और ठीक ऐसे ही इस आंदोलन को अपन कंटिन्यू करेंगे। और मेरा यकीन मानिए कि हम ये नौकरी सरकार से छीन लेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि बगावत की है जानी, कुछ ऐसा कर जाएंगे, मर जाएंगे। दोस्तों, ये लड़ाई आपकी मान सम्मान की है, आपकी CHA कोई अनशन पर मचल बैठा तो हंगामा, यदि ये हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक बैठ कर सुनते थे किस्सा सब CHA का, अभी तक बैठ कर सुनते थे किस्सा सब CHA का। हम किस्से को हकीकत में बदल बैठे तो हंगामा। आप सभी से विनती है, इनकी मेहनत बेकार नहीं जाए, क्योंकि इतनी संघर्ष कर लिया तो कुछ और सही दोस्तों जरूर मानी जाएगी। बोल रहा हूँ मैं, आप वहाँ टिके जाए, जरूर जाए, क्योंकि यदि ये वैकेंसी आपको नौकरी दिला देती है, आप क्या पाओगे उसको सोचिए, उसको देखिए, ठीक है। खुशीराम जी बोस, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, नियमित नर्सिंग कर्मी ने आज यहाँ जयपुर धरने पर आकर समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि आप जब जाओ तब बता देना, पूरे राजस्थान के नियमित नर्सिंग कर्मी जो हड़ताल पे आ जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है कि समर्थन मिल रहा है। और इसी तरह
शेयर कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक, और हम इसी तरह आपके लिए मोटिवेट और लाते हैं दोस्तों। जिस दिन CHA की नौकरी ज्वाइन की थी उस दिन कई हमारे साथियों के भाई बहनों की सगाई संबंध हुए थे। आज 1 साल बीत गया, तो उनसे प्रभावित होने वाले, एक साथी से प्रभावित होने वाले 200 लोग हैं। राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, एक साथी से प्रभावित होने वाले 200 लोग हैं। और हमारी क्षमता से